Good morning, students. Today I am going to discuss the book exercises of chapter number 13, that is our environment and natural resources of class 5th from Cordova Science. So let's start. Page number 119. First, take the correct answers. First point, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म. हमारे चारों साइड जो जितने भी लिविंग थिंग हैं और नॉन लिविंग थिंग हैं वो सब मिलके किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं. ऑप्शन नंबर ए नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन नंबर सी pollution. So the answer is option number A, B, environment. लिविंग और नॉन, हमारे चारों साइड जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आती हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग टाइम कॉजेज. अगर हम बहुत लंबे टाइम तक बहुत तेज़ साउंड हमारे कानों में जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डीफनेस, ऑप्शन नंबर बी स्टमक एक, ऑप्शन नंबर सी फीवर. द आंसर इज डीफनेस. डीफनेस मीन्स बहरापन का. हमारे क्या हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज सुनते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो क्या हो जाता है? डीफनेस, बहरापन आ जाता है. थर्ड, द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज. जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉल्यूटर्स, ऑप्शन नंबर बी पॉल्यूटेंट्स एंड ऑप्शन नंबर सी पोल्यूटाइट. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज pollutants, because pollutants are those substances which are responsible for pollution. Next, on page number 120, again take the correct answers. First, glass house is made for plants to produce a dash effect. ग्लास हाउस किस लिए बनाया जाता है? जो रेयर और डेलिकेट प्लांट होते हैं उनके लिए बनाया जाता है और उनको जो ग्लास हाउस होता है उसको उनको कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर बी green color and option number C greenish. The answer is option number A, that is greenhouse effect. Glass house is made for for plants to produce a greenhouse effect. Next, which of the following is a greenhouse gas? नीचे जितनी भी गैसेस दी गई हैं ऑप्शन में उसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जो हीटिंग होती है अर्थ में वो इंक्रीज हो रही है. ऑप्शन नंबर ए बर्निंग ऑफ fossil fuel, option number B deforestation and option number C both of these. So the answer is both of these, because burning of fossil fuel and deforestation both increases greenhouse effect. So the answer is option number C. Next, on page number 122, question A, name two types of natural resources. The answer is renewable resources and non-renewable resources. Natural resources के two types होते हैं, renewable और non-renewable. Next, name the types of pollution. जितने भी types of pollution हैं उनके नाम लिखने हैं. The answer is air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. Next, नेम अ गैस दैट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. एक कोई गैस का नाम बताना है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. द आंसर इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. यू कैन राइट एनी वन ऑफ इट एंड सम मोर गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट,
Take the correct answers. First, which of the following is a result of global warming? Global warming की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, बी फोटोसिंथेसिस एंड सी एफॉरेस्टेशन. द आंसर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. जो ग्लेशियर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं. नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग. ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रीज, बाय इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. ऑप्शन नंबर बी बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया एंड ऑप्शन नंबर सी बाय इंक्रीजिंग population. The answer is option number B, that is forest area. By increasing forest area. हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगी? हमारा ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज होगी. नेक्स्ट, वाटर इज कंजर्व्ड बाय. वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी सॉइल इरोजन एंड सी oil spills. The answer is option number A, that is rain water harvesting, जिसमें रेन वाटर को कंजर्व करके और उसको प्यूरिफाई करके फिर ग्राउंड में अलाउ किया जाता है जाने के लिए. नेक्स्ट, द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड अनफिट फॉर ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू. जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है और अनफिट हो जाती है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके यूज़ के लिए अनफिट हो जाती है. किस वजह से? ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, बी डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड ऑप्शन नंबर सी रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. जब हम जो कूड़ा कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है और अनफिट हो जाती है ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के लिए और उनके रहने के लिए. नेक्स्ट, डी फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, डैश इज अ रीन्यूएबल सोर्स. कौन सा रीन्यूएबल सोर्स है? मीन्स ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा. आंसर इज विंड, because coal is a non-renewable resource. Answer is wind. Next, dash is an unpleasant or loud sound. किसको unpleasant और loud sound कहते हैं? The answer is noise. Noise is an unpleasant or loud sound. Next, industrial effluents and dash are main sources of water pollution. क्या होता है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं उसका जो वेस्ट होता है और क्या चीज़ है जो कि वाटर पॉल्यूशन के मेन सोर्स हैं? द आंसर इज सीवेज. सीवेज का जो वाटर होता है उसका जो वेस्ट होता है वो सब वाटर में मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट, डैश इज कॉज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन. किसकी वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? आंसर इज डिसेंट्री. डिसेंट्री होता है वाटर पॉल्यूशन की वजह से और डीपनेस किस वजह से होता है? नॉइज पॉल्यूशन की वजह से. सो द आंसर ऑफ द पॉइंट नंबर 4 इज डिसेंट्री. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स. फर्स्ट, नेम अ क्लीनर फ्यूल. एक फ्यूल का नाम बताना है जो कि क्लीनर की तरह यूज की जाती है. आंसर इज CNG. नेक्स्ट, गिव 2 इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन के 2 इफेक्ट बताने हैं. आंसर इज हाई ब्लड प्रेशर. नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और डिप्रेशन हो जाता है और भी डीपनेस भी लिखा जा सकता है इसमें. नेक्स्ट, नेम 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. कोई 2 डिजीज के नाम बताने हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से होता है. आंसर इज डिसेंट्री एंड टाइफॉइड. नेक्स्ट, नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली किसी 2 डिजीज के नाम लिखने हैं. आंसर इज अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस. यू कैन राइट एनी वन ऑफ इट. Okay class, this is all about your chapter number 13 and also about your whole syllabus. Thank you students.